Hello student, have a nice day. Welcome to my channel Knowledge Bridge. Student, हम यहाँ पे एक्सरसाइज 3B रिलेशन फंक्शन जो है चैप्टर उसका एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे और 3B का 1, 2 और 3 नंबर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो में। अभी यहाँ पे नंबर 4 डिस्कस करेंगे। तो नंबर 4 का क्वेश्चन क्या बोला है, ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट। ए एंड बी दो नॉन एम्प्टी सेट है सच दैट ए इक्वल टू एम, कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू एम, मतलब ए सेट में एम नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है और बी कार्डिनलिटी ऑफ बी इक्वल टू एन, दैट मीन्स बी सेट में एन नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट है। हाउ मेनी रिलेशन कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। तो हम यहाँ पे कितना टू रिलेशन बना सकते हैं। तो स्टूडेंट देखो, हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे। ए का एम नंबर ऑफ एलिमेंट है एंड बी का एन नंबर ऑफ एलिमेंट है। रिलेशन हमें कहाँ से मिलता है, ए क्रॉस बी से मिलता है। तो ए क्रॉस बी के लिए हमें कितना एलिमेंट चाहिए, एम इंटू एन एलिमेंट चाहिए, एम इंटू एन पेयर चाहिए। तो यहाँ पे इसका वैल्यू हम लोग एम एन बोलते हैं। तो जो रिलेशन हमारा होता है, रिलेशन इज सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ए क्रॉस बी से जितना सबसेट हम बना पाएंगे उसको बोलेंगे रिलेशन ऑफ रिलेशन फॉर्म बाय ए टू बी। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी बोले हुए इसको पावर सेट ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ पे जो पावर सेट हम निकालते हैं, सेट में आप लोग पावर सेट पढ़े हो। पावर सेट मीन्स क्या है, जितना तो सबसेट हम कोई भी सेट का निकाल सकते हैं उसको उसका पावर सेट बोलते हैं। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी में जितना तो ऑर्डर पेयर हमें मिला होगा, फॉर एग्जाम्पल देखो, एक एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। सपोज ए सेट में एलिमेंट है 1, 2, 3 और बी सेट में एलिमेंट है ए और बी। तो यहाँ पे हम ए क्रॉस बी में ऑर्डर पेयर हमें मिलेगा 6, क्योंकि ये 3 है और ये 2 है। इसका कार्डिनलिटी 3 है और इसका कार्डिनलिटी 2 है। तो यहाँ पे ए क्रॉस बी का कार्डिनलिटी होगा 6। तो जो रिलेशन हमारा बनेगा इस 6th ऑर्डर पेयर से ही पेयर बनेगा। एक ऑर्डर पेयर लेके भी एक रिलेशन हो सकता है, 2 लेके भी हो सकता है, 3 लेके भी हो सकता है, पूरा 6 लेके भी हो सकता है, बिल्कुल नहीं लेके भी तो हो सकता है, मतलब 5 भी होता है एम्प्टी रिलेशन। तो यहाँ पे उसको हम लोग 2 to the power 6 बोलते हैं। तो वैसे यहाँ पे क्या होगा, 2 to the power mn। ओके, तो ये हो गया हमारा नंबर 4। देन हम लोग नंबर 5 डिस्कस करेंगे। इसको पहले पॉज करके आप लोग लिख लो। देखो यहाँ पे हमें ये नंबर 4, 5 जो बोला है, हम इसका एक एक एग्जाम्पल देंगे और इसके बारे में हम लोग थोड़ा समझेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि गिव एन एग्जाम्पल ऑफ रिलेशन एफ। यहाँ पे ये इसका एफ का रिलेशन का एक एक एग्जाम्पल देंगे और इसके बारे में समझेंगे। देखो नंबर फर्स्ट बीट जो बोला है, क्या बोला है, यहाँ पे डोम एफ इक्वल टू रेंज एफ निकालना है हमें। डोम एफ इक्वल टू रेंज एफ निकालना है। तो डोम एफ और रेंज एफ कब होता है, देखो मैं रिलेशन फ्रॉम ए टू ए बनाऊंगी और ए सेट में एलिमेंट है सपोज 1, 2, 3। तो यहाँ पे रिलेशन क्या होगा, 1 to 1। सपोज मैं 1, 2, 3 यहाँ पे रखी और यहाँ पे 1, 2, 3 है। तो हम 1, 1, 2, 2, 3, 3 रिलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे ये होता है, ये ए टू ए है रिलेशन। तो यहाँ पे रिलेशन का ऑर्डर पेयर क्या आएगा, 1, 1, 2, 2, 3, 3। सपोज मैं ऐसे लिखी। तो यहाँ पे डोमेन भी हो सकता है 1, 2, 3 एंड रेंज हो सकता है 1, 2, 3। तो यहाँ पे दोनों डोमेन एंड रेंज इक्वल हो गया। तो हम यहाँ पे बोलेंगे डोम एफ इज इक्वल टू रेंज एफ। ओके, देन देखो यहाँ पे सेकेंड बिट, इसका सेकेंड बिट हम लोग डिस्कस करते हैं। सेकेंड बिट में दिया हुआ है डोम एफ इज सबसेट ऑफ रेंज एफ। डोम एफ इज सबसेट ऑफ रेंज एफ। सपोज मैं ए सेट में ले रही हूँ एलिमेंट ए कमा बी और बी सेट में एलिमेंट ले रही हूँ ए कमा बी कमा सी। ओके, और हम यहाँ पे
रिलेशन बना रहे हैं ए टू बी। तो रिलेशन में सपोज में हम ऑर्डर पेयर ए बी एंड बी सी लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, डोम इक्वल टू ए कमा बी आएगा और रेंज एफ इक्वल टू ए कमा बी कमा सी आएगा। तो यहाँ पे ऑल एलिमेंट ऑफ डोम प्रेजेंट इन ऑल एलिमेंट इन रेंज एफ। डोम एफ का सारा एलिमेंट कहाँ पे है, रेंज एफ में है। तो हम यहाँ पे बोल पाएंगे डोम एफ इज सम सेट ऑफ रेंज एफ। समझ में आया। अभी देखो डोम एफ इज सुपर सेट ऑफ रेंज एफ। हमें यहाँ पे थर्ड बिट डिस्कस करना है। डोम एफ इज सबसेट ऑफ रेंज एफ। डोम एफ सॉरी सुपर सेट ऑफ रेंज एफ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो एलिमेंट रेंज में है वो डोमेन में होना चाहिए। रेंज का सारा एलिमेंट डोमेन में होना चाहिए। तो क्या होगा, देखो ए सेट में सपोज एलिमेंट है 1 2 3 और बी सेट में एलिमेंट है सपोज 2 एंड 3। तो हम लोग यहाँ पे सपोज कि 1 2 3 भी होगा, कि 3 2 3 4 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 भी हम लिख सकते हैं। लेकिन हमारे रिलेशन जो होगा, हम रिलेशन फ्रॉम ए टू बी जब बनाएंगे तो हमारा रिलेशन में आना चाहिए 1 2 2 2 3 2 ऐसे आना चाहिए। तो यहाँ पे देखो 1 2 2 2 3 2, यहाँ पे जो रहने से भी रिलेशन में हमारा ये जब आएगा तो ये रिलेशन डोम आर में क्या आएगा, यहाँ पे 1 2 3 और रेंज आर में क्या आएगा 2 एंड 3। जब यहाँ पे 2 3 आया और यहाँ पे 1 2 3 आया तो ये रेंज पूरा डोम में है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, डोम आर इज सुपर सेट ऑफ, डोम एफ इज सुपर सेट ऑफ रेंज एफ। सपोज इसको हम लोग एफ बोलते हैं, मैं आर लिख रही हूँ, यहाँ पे रिलेशन को एफ लिया है, वो हर जगह पे रिलेशन को यहाँ पे एफ लिया है, मैं आर लिख रही हूँ, सेम चीज है, कोई अलग नहीं है। तो हम यहाँ पे एफ बोलेंगे। जब यहाँ पे एफ बोला है तो रिलेशन को हम एफ लेंगे, जब आर बोलता तो रिलेशन को आर लेते हैं। तो ऐसे हुआ हम लोगों का थर्ड बिट कंप्लीट। तो अब इसको पॉज करके लिखो। उसके बाद देखो हम लोग डिस्कस करेंगे आईवी बिट। आईवी बिट क्या है, एफ यूनियन एफ इनवर्स इक्वल टू 5। एफ यूनियन एफ इनवर्स इक्वल टू 5 मतलब हमारा ऐसे रिलेशन ऐसा ऑर्डर पेयर होना चाहिए कि उसका इन्वर्स में उसका कुछ भी एलिमेंट इक्वल नहीं है। यूनियन बोला है दैट मीन्स हमारा तो एक भी पेयर, सपोज एफ में मैं लिख रही हूँ 1,2, एफ इन्वर्स में कुछ भी नहीं होगा तो भी तो ये 1,2 आ जाएगा ना। तो जब दोनों एम्प्टी होगा, एफ एम्प्टी होगा और एफ इन्वर्स दोनों एम्प्टी होगा, तब जाके एफ यूनियन एफ इन्वर्स एम्प्टी होगा। ओके मतलब रिलेशन और उसका इन्वर्स दोनों एम्प्टी होने से ही उसका यूनियन एम्प्टी होगा। ओके उसके बाद भी बिट एफ इक्वल टू एफ इनवर्स मतलब रिलेशन जो है उसका इनवर्स भी इक्वल होगा। सपोज मैं लिख रही हूं एफ सच दैट n टू n में बना रही हूं। तो एफ इज इक्वल टू सपोज है 1,1 2,2 3,3 ऐसे है। तो यहाँ पे जो हमारा डोमेन सॉरी एफ ही हुआ तो एफ इनवर्स क्या होगा इसका, सेम टू सेम 1,1 2,2 3,3 आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा क्योंकि दोनों प्लेस इक्वल होने से ही उसका इनवर्स इक्वल होगा। तो यहाँ पे एफ इक्वल टू एफ इनवर्स हो गया। उसके बाद देखो वी में बोला है कि एफ इंटरसेक्शन एफ इनवर्स नॉट इक्वल टू 0 मतलब ऐसे कुछ ऑर्डर भी यार दोनों में होना चाहिए कि यहाँ पे 5 बोला है माने एम्प्टी नहीं होना चाहिए, कुछ भी एलिमेंट आएगा वो तो ऑब्वियसली आएगा क्योंकि एफ में एलिमेंट सपोज 1 2 है 2 3 है 4 5 है। तो
यहाँ पे एफ इनवर्स में क्या आएगा, 1 1 1 2 रखते हैं, 1 1, देखो 1 1 1 2 2 3 ऐसे है। तो एफ इनवर्स में सपोज मैं लिख रही हूँ तो 1 1 2 1 3 2, ये एफ इनवर्स का एक ऑर्डर पेयर तो आया ना इक्वल, तो यहाँ पे हम एफ इक्वल टू एफ इंटरसेक्शन एफ इनवर्स इक्वल टू हम लिख सकते हैं 1 1 है बोल के, तो यहाँ पे नॉट इक्वल टू 5 हुआ कि नहीं, समझ में आया। मतलब कुछ भी ऑर्डर पेयर इक्वल कब आएगा, दोनों प्लेस इक्वल होने से एफ और एफ इनवर्स में इक्वल आएगा, ठीक है। तो एक ऑर्डर पेयर यहाँ पे इक्वल है, दैट मीन्स एफ इंटरसेक्शन एफ इनवर्स यहाँ पे नॉट 5 है, ठीक है। तो इसको पॉज करो और लिखो, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर 6। देखो नंबर 6 में बोला है लेट आर इक्वल टू ए कॉमा ए क्यूब सच दैट ए इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। ए एक प्राइम नंबर है जो कि लेस देन 10 है। तो यहाँ पे हम लोग प्राइम नंबर लेस देन 10 में क्या लेंगे, सपोज एक सेट है जिसमें हम लोग लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स इज लेस देन एक्स इज ए प्राइम नंबर और यहाँ पे x बिलोंग्स टू n ले लेते हैं और x इज लेस देन 10। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, a में क्या लेंगे, एलिमेंट आएगा हमारा 2 3 5 एंड 7, ये चारों है प्राइम नंबर। तो 2 3 5 7 प्राइम नंबर को लेके हम लोग ये एक रिलेशन बनाएंगे। तो रिलेशन फ्रॉम a टू a, तो r इज इक्वल टू है a कमा ए क्यूब, क्या बोला है, a कमा ए क्यूब सच दैट a इज ए प्राइम नंबर लेस देन 10। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, a का वैल्यू सपोज हम लोग 2 लेंगे, 1 तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 2 जा 4 2 जा 8, देन हम लोग 3 लेंगे तो 3 3 जा 9 3 जा 27, देन 5 लेंगे तो 5 5 जा 25 25 5 जा 125, देन 7 7 7 जा 49, देन 7 मल्टीप्लाई करेंगे 343, ये हो गया हमारा आर। ये जो रिलेशन आ रहा है यहाँ पे ये फर्स्ट बीट गया, सेकेंड बीट में बोला है डोम निकालो, डोम आर क्या है यहाँ पे 2 3 5 एंड 7। फिर थर्ड बीट में बोला है रेंज आर निकालो, रेंज आर क्या होगा 8 27 125 एंड 343, ये हो गया हमारा रेंज। इसके बाद आईवी बीट में बोला है आर इनवर्स निकालो, आर इनवर्स मीन्स इसका जस्ट उल्टा ए क्यूब कमा ए कर देंगे। तो आर इनवर्स में क्या आएगा 8 कमा 2 27 कमा 3 125 कमा 5 343 कमा 7। अब यहाँ डोम और रेंज चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी बीट में डोम आर क्या हो जाएगा, इसका रेंज आर जो है इसका डोम आर 8 27 125 343, ये हो गया डोम आर। देन वी डबल आई बीट रेंज आर, सॉरी ये भी बीट है ना, ये भी बीट है भी आई बीट है। तो रेंज आर में क्या आएगा 2 3 5 7। तो ये हो गया हमारा नंबर 6 कंप्लीट। पॉज करो और लिखो, देन नंबर 7 डिस्कस करेंगे। देन नंबर 7 देखो, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 5 नहीं है 6 है, एंड लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए, माने रिलेशन फ्रॉम ए टू ए बनाना है हमें, डिफाइंड बाय आर इक्वल टू ए कमा बी, ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी मतलब बी इज डिविजिबल बाय ए, इसको हम लोग ए डिवाइड्स बी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रिलेशन बनाना है ए कमा बी। रिलेशन क्या हो सकता है, जब हम लोग
ए के प्लेस में 1 लेंगे, मतलब 1 सबके साथ कंप्लीटली डिविजिबल है। 1 को हम 1 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, 1 को 2 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, 1 को 3 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, 4 को भी 1 के साथ डिवाइड कर सकते हैं। मतलब 1 सबके साथ, एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। मतलब कोई भी नंबर हम लेंगे 1 के साथ वो डिविजिबल होता है। तो 1 के लिए हम सारे ऑर्डर पे लिख सकते हैं, 1 1 1 2 1 3 1 4 देन 1 6। इसके बाद हम लोग सपोज ए के प्लेस में 2 ले रहे हैं, तो 2 कौन कौन सा नंबर 2 के साथ डिविजिबल है इस बीच में? 1 2 के साथ डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि 1/2 हो जाएगा। 2, 2 हो सकता है, 2 2 के साथ डिविजिबल है। देन 3 नहीं होगा, 4 डिविजिबल है, 4 2 2 जा 4, मतलब 4 2 के साथ डिविजिबल है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2, 4। देन 6 भी डिविजिबल है, 2 के टेबल में 6 है, तो 6 भी डिविजिबल है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सपोज ए के प्लेस में 3 ले रहे हैं, ए के प्लेस में 3 ले रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो नीचे हम लोग ए लिख रहे हैं और बी को चेंज करते जा रहे हैं। जब नीचे 1 लिखे, बी के प्लेस में हम सब लिखे 1 2 3 4 6 सब, मतलब 1 भी डिविजिबल है, 2 भी डिविजिबल है, 3 भी, 4 भी, 6 भी। जब यहाँ पे 2 हो रहा है तो 2 के साथ 2 2 4 2 6 ही डिविजिबल हो रहा है। तो 2, 2 2, 4 2, 6। जब हम 3 के साथ डिविजिबल करेंगे तो 3 के साथ डिविजिबल होगा, मतलब 3, 3 आएगा। फिर 4 के साथ नहीं होगा कि 1 2 के साथ नहीं होगा, ये 6 के साथ होगा, तो यहाँ पे आएगा 3, 6। उसके बाद जब हम 4 को किसी के साथ डिवाइड कर रहे हैं तो 4 के साथ ही होगा, और ऐसे कोई भी नंबर नहीं है जिसके साथ वो डिविजिबल होगा। और 6 के साथ होगा। तो ये आ गया हमारा पूरा रिलेशन। तो जब रिलेशन 1 1 1 2 1 3 1 4 ये पूरा आया, इस बीच में हम लोग डोम रेंज निकाल सकते हैं। डोमेन आर, ये हो गया फर्स्ट बीट। सेकेंड बीट डोमेन आर में क्या आएगा, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 1 2 3 4 6 पूरा आएगा। थर्ड बीट रेंज आर में क्या क्या आएगा देखते हैं। रेंज में 1 2 3 4 6 सब है, यहाँ पे भी 1 2 3 4 6। उसके बाद डोमेन और रेंज के बाद हम आर इनवर्स निकालेंगे। आर इनवर्स में फंक्शन क्या हो, रिलेशन क्या हो जाएगा? आर इनवर्स के लिए रिलेशन हो जाएगा कि बी कमा ए और बी डिवाइड से हो जाएगा, उल्टा, माने बी डिवाइड से तो नहीं, उल्टा हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब हम हर एक पेयर को हम उल्टा के लिखेंगे। 4, 1 6, 1 2, 2 4, 2 6, 2 3, 3 6, 3 देन 4, 4 देन 6, 6। तो ये सारे ऑर्डर पेयर जो हम पलटा के लिखे आर इनवर्स में आ गया। उसके बाद डोम आर इनवर्स क्या होगा, सेम 1 2 3 4 वही आएगा, 1 2 3 4 6। रेंज आर इनवर्स में क्या आएगा, वहाँ पे भी वही 1 2 3 4 6 आएगा, चेंज नहीं होगा कुछ। तो ये हो गया हमारा नंबर 7। तो स्टूडेंट इसको पॉज करके लिख लेना। तो यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा एक्सरसाइज 3B। तो एक्सरसाइज 3B में जो हमारा 3B का 1 2 3 बीट एक वीडियो में गया था, अभी यहाँ 4 to 7 नंबर पूरा कंप्लीट हुआ। सपोज कहीं पे कुछ भी डाउट हो रहा है आपको, कहीं पे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। और मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करना भूलना नहीं, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करोगे तो मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। ओके, थैंक यू।